हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं उड़ान पब्लिकेशन से छपी पुस्तक जो जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए प्रैक्टिस सेट का बुक है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देख लीजिए। इस पुस्तक में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट किए गए हैं। प्रत्येक सेट में जो है सभी टॉपिक से क्वेश्चन सेट किए गए हैं और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है इसमें सेट किए गए हैं। चलो चलें उड़ान के साथ, इससे होगा एग्ज़ाम पास। ये नारा लेकर हम लोग चल रहे हैं और इसे कामयाब भी करना है। जिद है सचिवालय की, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखो। ठीक है, आइए देखते हैं प्रैक्टिस शीट 4 के जो क्वेश्चंस हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला जो कथन है, चीनी यात्री फाहियान ने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। ये जो कथन है आपका सही है। दूसरा कथन को देखते हैं। समुद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की नवरत्न मंडली निवास करती थी। तो ये समुद्रगुप्त के जो है दरबार में नहीं, बल्कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है 9 विद्वान का जो है मंडली यानी नवरत्न जो है निवास करती थी। तो ये जो है गलत है, तो इसमें जो है केवल ए सही है। तो देखिए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है 9 विद्वानों की मंडली, जिसे नवरत्न कहते थे, निवास करती थी। पहला कालिदास, दूसरा धन्वंतरी, तीसरा झपनक, चौथा जो है अमर सिंह, पांचवा जो है शंकु, छठा बेताल भट्ट, सातवां घटकरपर और आठवां जो है वराह मिहिर और नौवां जो है वररुचि थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मिलान करना है इसमें भी। तो देखिए सही मिलान इसका क्या है। तो देखिए इसका जो सही मिलान है वो है आपका अधिकारी और विभाग। तो इसका जो है ये महाक्ष पटलिक जो है ये आपका लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। तो ए का जो है सेकेंड हो जाएगा। बी का संधि विग्रहिक, ये युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित युद्ध मंत्री हुआ करता था। तो बी का जो है फर्स्ट हो गया। और सी का जो है आपका महाप्रतिहार, ये आपका राजप्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। सी का फोर्थ हो गया। और डी जो बचा आपका 3 में जो है मैच होगा। विनय स्थिति स्थापक जो है ये कानून एवं व्यवस्था का अधिकारी हुआ करता था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से सही कथन बताएं। तो सही कथन जो इसमें है, बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर कहा जाता था, यही कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्लाइल सर्कुलर किस आंदोलन को दबाने के लिए लाया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए जो कार्लाइल सर्कुलर लाया गया था। अंग्रेजों के द्वारा जो है बंगाल विभाजन आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहते थे, को दबाने के लिए 22 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है कार्लाइल सर्कुलर को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में जो है वह आपका कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन 1921 की कार्यकारी अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 5 का जो सही आंसर है वह है आपका CR दास यानी चितरंजन दास जो है इसके अध्यक्षता किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, निम्न का सही मिलान करें। ये जो है मैच करने वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका। तो संगठन दिया है एक तरफ और दूसरी तरफ उसका स्थापना वर्ष। तो 6 का जो है देखिए, इंडिया होम रूल सोसाइटी का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था आपका 1905 में। और इंडिया इंडिपेंडेंस का जो स्थापना हुआ था ये आपका हुआ था 1907 ईस्वी में। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और स्वतंत्र सरकार का जो स्थापना हुआ था ये आपका 1915 में हुआ था। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग
ये 1942 में हुआ था। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जिले के अंजन ग्राम में हनुमान जी का जन्म माना गया है? तो इसका आंसर है गुमला में। ये जो है झारखंड जीके से क्वेश्चन इसमें ये पूछ दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बिहार से झारखंड का कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है? तो देखिए इसमें जो है रामगढ़ जो है नहीं स्पर्श करता है। देखिए बिहार को स्पर्श करने वाले टोटल जो है 10 जिले हैं। टोटल कितने जिले हैं बिहार को स्पर्श करने वाले? झारखंड के 10 जिले हैं। पहला है गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा चतरा, चौथा हजारीबाग है, पांचवा कोडरमा, छठा गिरिडीह, सातवां देवघर, आठवां दुमका, नौवां गोड्डा है और 10वां साहेबगंज है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा वे कौन से जिले हैं, झारखंड के वे कौन से जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका जो सही आंसर है, झारखंड की कुल लोकसभा सीटों में से 1 सीट एससी हेतु आरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। और वो कौन सा सीट है? तो पलामू लोकसभा सीट है। पलामू लोकसभा सीट जो है एससी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए जो है ये लोकसभा सीट जो है आरक्षित है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है अभी पलामू लोकसभा में जो सांसद महोदय हैं वो है आपका वीडी राम, विष्णु दयाल नाम इनका पूरा है। विष्णु दयाल राम जो है पूरा नाम इनका है, शॉर्ट में वीडी राम बोलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, देश में पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए इसमें कौन कथन जो है सही है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, ये सही है। और दूसरा देखते हैं, गुरुग्राम प्रबंधन विकास संस्थान के अनुसार भारत का सबसे खुशहाल राज्य सिक्किम है। तो सबसे खुशहाल राज्य सिक्किम नहीं बल्कि मिजोरम है। ठीक है, अगर यहाँ मिजोरम होता तो ये भी सही हो जाता। तो मिजोरम जो है सबसे खुशहाल राज्य है भारतवर्ष में। और देश में देखा जाए पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग तो फिनलैंड जो है 2023 के अनुसार, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार फिनलैंड देश जो है सबसे खुशहाल है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका जो आंसर है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 13 नंबर, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के किस कंपनी को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए इन कथनों को देखते हैं हम लोग। तो नेपाल की क्रिकेट टीम ने सोमालिया के खिलाफ T20 का सबसे बड़ा स्कोर बनाया, ये जो है गलत है। दूसरा देखते हैं हम लोग, नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने T20 का सबसे तेज अर्धशतक बनाया, ये सही है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारत की तरफ से 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इन कथनों को देखते हैं। आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण ओंकारेश्वर में किया गया है, ये सही है। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो ये कथन गलत है। देखिए शिवराज सिंह चौहान जो है इस प्रतिमा का जो है अनावरण इन्होंने किया था। शिवराज सिंह चौहान ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये इस जो है प्रतिमा का अनावरण नहीं किया था। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, केवल ए स्टेटमेंट जो है सही हो रहा है इसमें। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए फूल्स जर्नी किनकी पुस्तक है? तो इसका आंसर है सारिका भारद्वाज की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए
ए फूल्स जर्नी जो है सारिका भारद्वाज की पुस्तक है, राग प्रकाश ओम प्रकाश कौल की, और वेस्टर्न लेन चेतन मारू की पुस्तक है, और द विजडम ब्रिज कमलेश पटेल की पुस्तक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर है मेहसाना में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, और मेहसाना जो है गुजरात राज्य में है। आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन देखते हैं, सूर्य द्वारा विकीर्ण ऊर्जा का 1/2 अरबवां भाग पृथ्वी प्राप्त करती है। ये कथन सही है। दूसरा कथन जो है, सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा की मात्रा अस्थिर होती है। ये गलत है। देखिए, सूर्य से विकीर्ण होने वाली ऊर्जा की मात्रा स्थिर होती है, अस्थिर नहीं होती है, स्थिर होती है। पृथ्वी इस विकिर्ण ऊर्जा को 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से प्राप्त करती है। इसे सौर स्थिरांक भी कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका, व्यास परियोजना से कितने राज्य लाभान्वित हैं? तो इसका आंसर है 4 राज्य जो है लाभान्वित हैं। व्यास नदी जो है, व्यास नदी की जो परियोजना है व्यास नदी पर स्थित है, इससे जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों को जो है लाभ होता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है वह आपका, निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। तो यह जो है काराकोरम सबसे उत्तर में है, उसके बाद लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, शिवालिक जो है सबसे दक्षिण में है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखते हैं निम्न कथन में जो है इसमें सही विकल्प कौन कौन है। तो देखिए, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के तहत लाए जाते हैं। तो ये कथन जो है आपका गलत है। और दूसरा कथन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश का पुनर्विलोकन संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत करता है। तो 22 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल बी सही होगा। देखिए, इसमें जो है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जाते हैं, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं लाए जाते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं, निम्न में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसमें जो गलत कथन है उसे बताना है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, ये सही है। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. रमा देवी हैं, ये सही है। सर्वप्रथम 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 1990 में की गई, ये गलत है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो ए, बी, डी तीनों ऑप्शन जो है सही है, गलत है आपका ऑप्शन नंबर सी। होना क्या चाहिए था? तो देखिए, सर्वप्रथम जो है 16 अक्टूबर 1989 को, 1990 में नहीं बल्कि 1989 को जो है 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, जो 1 जनवरी 1990 तक पद पर बने रहे थे। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखें, वह आपका, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित बिल को किस अनुच्छेद के तहत रोक सकता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 111 के तहत, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर, किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 44वां संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो है मिलान करना है। संविधान के अंग दिया गया है और विदेशी स्रोत, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 26 का जो सही आंसर है वह आपका सीधे सीधे सही आंसर है। देखिएगा, संसद का संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ए का फर्स्ट हो गया। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकार ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो इस तरह से ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। तो 27 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, यही कथन गलत है, सही है। और जो गलत कथन है, भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। तो देखिए, भारत में जो है आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। आर्द्र भूमि, सिर्फ क्षेत्रफल पर नहीं जाइएगा। तो गुजरात है। दूसरा जो है आंध्र प्रदेश है। 28 नंबर क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में दोहरे भू अवेष्टित देशों की संख्या कितनी है? तो 28 का सही आंसर है वह आपका
1 है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए विश्व में दोहरे भू आवेष्टित देशों की संख्या जो है ये आपका 2 होना चाहिए। तो 2 है। कौन कौन है? एशिया में जो है और एशिया में जो है उज़्बेकिस्तान है, तो 1 ही होगा। देखिए एशिया में जो है उज़्बेकिस्तान है सिर्फ, और यूरोप में लिंचेस्टीन है। अगर पूरे विश्व में बोला जाता, एशिया महादेश में अगर नहीं बोलता, यहाँ विश्व में बोलता तो 2 टिक करते। ठीक है, आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। तो 29 का जो सही आंसर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य पाने की सीमा 2030 तक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को मनाया गया। ये कथन जो है आपका गलत है, क्योंकि ये 1973 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है वह आपका ये मिलान करने वाला है। देखिए एक तरफ देश का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ जो है आपका उसकी राजधानी है। तो इसका सही आंसर है सूरीनाम की जो राजधानी है पारामारिबो है, और जो अरूबा है इसकी राजधानी ओरेंजेस्टेड है, और 3 का जो है फ्रेंच गुयाना की राजधानी केन है, और प्रागवे की राजधानी असुनसियान है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। पारसेक मात्रक है, किसकी मात्रक है? तो पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ी मात्रक है। ये जो है प्रकाश वर्ष से भी बड़ी मात्रक होती है, बड़ी दूरी है। 1 पारसेक बराबर जानते हैं कितना होता है? 1 पारसेक बराबर आपका 3.262 लाइट ईयर होता है, यानी प्रकाश वर्ष होता है। तो ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी है। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो टैकियोमीटर दाबांतर जो दिया है यही गलत है। बाकी जो है एनीमोमीटर वायु की चाल मापने के लिए होता है, अमीटर विद्युत धारा मापने के लिए, पायरोमीटर उच्च ताप को मापने के लिए। टैकियोमीटर से क्या मापा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगा? तो तराजू की रीडिंग जो होगा ना वो आपका बढ़ेगा। तराजू की रीडिंग क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है, यानी वेक्टर नहीं है? वेक्टर जो नहीं है उसे बताना है, यानी अदिश राशि कौन है इसमें? तो इसका जो आंसर है आयतन जो है अदिश राशि है। बाकी वेग, विस्थापन, बल ये सभी जो है आपको सदिश राशि दिए गए हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो इसका आंसर है ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्मा सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। 37 नंबर क्वेश्चन जो है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन में जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता यानी विस्कोसिटी क्या होता है? तो इसका आंसर है घटती है। ताप बढ़ने के साथ जो है द्रव की जो विस्कोसिटी होता है घटने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? तो इसका आंसर है एस्फाल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर। निम्न में से किस यंत्र से द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन किया जाता है? तो इसका आंसर है पिग्नोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका आंसर है त्वचा जो है क्यूटेनियम झिल्ली होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विटामिन B12 आमतौर पर किसमें मौजूद नहीं होता है? तो इसका आंसर है वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में जो है विटामिन B12 नहीं होता है। बाकी जो है विटामिन B12 आमतौर पर वनस्पति आधारित पदार्थों में नहीं होती है, बल्कि यह जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों जैसे अंडा, मछली, मीट एवं डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन लाती है? तो इसका आंसर है वह आपका पाचन तंत्र में जो है परिवर्तन लाती है।
डाइजेस्टिव सिस्टम में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती है, तो इसका आंसर है लेक्राइमल, इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर, पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो इसका आंसर है वह आपका शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह आपका जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तत्व उत्तरदायी हैं, तो इसका आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है, तो इसका आंसर है पोटेशियम और गोल्ड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है, तो वह जो है बैंगनी होता है, वायलेट कलर का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धागे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्यों होता है, तो हल्दी जो है ना एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है, इसलिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम लोग कंप्यूटर और झारखंड जीके के प्रश्न को देखते हैं, तो आइए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन से। आपका 91 से जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन है। देखिए, किस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने लाइव टाइल्स के साथ मेट्रो यूजर इंटरफेस की अवधारणा पेश की है, तो इसका आंसर है विंडोज 8। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92 नंबर देखते हैं, विंडोज 10 और उसके बाद के संस्करण में कौन सी सुविधा आपको बेहतर संगठन और मल्टीटास्किंग के लिए कई डेस्कटॉप बनाने और उनके बीच स्विच करने की अनुमति देती है, तो इसका आंसर है टास्क व्यू। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह आपका विंडोज में कौन सा फाइल सिस्टम अपनी उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें बढ़िया फाइल अनुमतियों के लिए एक्सेस कंट्रोल लिस्ट SCL शामिल है, तो इसका आंसर है NTFS। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। NTFS का जो फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसको याद रखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है विंडोज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज डिस्क प्रबंधन है, इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो विंडोज डिस्क प्रबंधन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह आपका डिस्क विभाजन बनाने, प्रारूपित करने और प्रबंधित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, विंडोज नेटवर्किंग में VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है इंटरनेट पर नेटवर्क कनेक्शन को सुरक्षित और एनक्रिप्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, विंडोज सुरक्षा में विंडोज डिफेंडर की प्राथमिक भूमिका क्या है, तो इसका आंसर है मैलवेयर और वायरलेस से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर, कौन सी विंडोज उपयोगिता नैदानिक उद्देश्यों के लिए सिस्टम घटनाओं, त्रुटियों और चेतावनियों का विस्तृत लॉग प्रदान करती है, तो इसका आंसर है विंडोज इवेंट व्यूअर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विंडोज घटक आपको थीम, वॉलपेपर और विंडो रंगों सहित अपने डेस्कटॉप का स्वरूप बदलने की अनुमति देता है, तो इसका आंसर है कंट्रोल पैनल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको खुले अनुप्रयोगों के बीच त्वरित रूप से स्विच करने की अनुमति देता है, जिसमें उन्हें छोटा करना और अधिकतम करना भी शामिल है, तो इसका आंसर है Alt प्लस टैब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, पारंपरिक ऑफिस सॉफ्टवेयर की तुलना में ऑफिस 365 का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है, तो इसका आंसर है कम अग्रिम लागत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101, वन नोट में अनुभाग और पेज संरचना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है नोट्स को श्रेणीबद्ध रूप से वर्गीकृत और व्यवस्थित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101 के बाद 102 देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है दस्तावेजों के लिए पूर्व निर्धारित संरचना प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है प्रेजेंटेशन के समग्र स्वरूप को डिजाइन और प्रारूपित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104 ऑफिस ऐप्स में जो है कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है, तो इसका आंसर है उत्पादकता और दक्षता में सुधार करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर विजन अनुप्रयोगों में गहन शिक्षण तकनीकों जैसे कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है, तो इसका आंसर है छवि पहचान कार्यों में उच्च प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106 नंबर देखते हैं। कंप्यूटिंग में क्वांटम बीट को क्लासिकल बीट से क्या अलग करता है, तो इसका आंसर है क्यूबिट्स 0, 1 या दोनों के सुपरपोजिशन स्थिति में मौजूद हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन। क्रिप्टोग्राफी पर क्वांटम कंप्यूटिंग का संभावित प्रभाव क्या है, तो इसका आंसर है वर्तमान इंक्रिप्शन विधियों को तोड़ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108 क्वांटम कंप्यूटिंग में सुपरपोजिशन का संदर्भ क्या है, तो इसका आंसर है कई स्थितियों का एक साथ अस्तित्व जैसे 0 और 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्लाउड वातावरण में सर्वर रहित कंप्यूटिंग का प्राथमिक लाभ क्या है, तो इसका आंसर है परिचालन ओवरहेड और लागत में कमी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बड़े डेटा एनालिटिक्स में अपेच हैडूप और स्पार्क जैसे वितरित कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है, तो इसका आंसर है बड़े डेटा सेट को संसाधित करने के लिए स्केलेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अब यहाँ से जो है हम लोग झारखंड जीके के प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यानी 111 नंबर क्वेश्चन है। एक तरफ जलप्रपात दिया है, जलप्रपात वाटरफॉल्स, और दूसरी तरफ संबंध किस नदी से संबंधित है या किस नदी पर है, तो 111 का जो सही आंसर है देखिए बलचौरा जलप्रपात कन्हर नदी पर है। और उसके बाद देखते हैं जो जोन्हा जलप्रपात है यह राढ़ू नदी पर है, और सदनी घाघ ये आपका शंख नदी पर है, और हेपाद जो है आपका घाघरा नदी पर है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आगे देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के अनुसार झारखंड राज्य से कृषि जलवायु प्रदेश पश्चिमी पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो इसका आंसर है चतरा शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के अनुसार झारखंड राज्य के पश्चिमी पठार कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी जो है शामिल है, चतरा शामिल इसमें नहीं है। आगे है झारखंड में रेतीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर है धनबाद में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र है, तो कौन सा है, इसका आंसर है पोरहाट एवं कोल्हान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में बड़े जोत का लगभग प्रतिशत कितना है, तो 1%। देखिए सिर्फ जो है झारखंड राज्य में 1% ही है। राज्य में जो है बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक है, लगभग 1%, जबकि सीमांत जोत जो है 1 हेक्टेयर से कम, यानी ये जो है ये गलत दिया है। इसमें देखिए 1% ही सही आंसर है। झारखंड राज्य में बड़े जोत जो है लगभग 1% है। बाकी 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिरहोर जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर है सही कथन कौन सा है, बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुई है, ये बात जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए बाकी बिरहोर जनजाति के बारे में जो है जो दिया है उसको देखते हैं हम लोग। बिरहोर जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं, यह मूलतः झारखंड में ही पाई जाती है। बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुई है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। 117 नंबर क्वेश्चन है। किस जनजाति में वधु मूल्य को सुख दाम कहा जाता है, तो इसका आंसर है कंवर जनजाति में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। निम्न में से
किस जनजाति में डोमकच, पंता, साल्या नृत्य लोकप्रिय है? तो इसका आंसर है सवर जनजाति में। नेक्स्ट है झारखंड के सदान के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है उसे बताना है। तो जो सही नहीं है वो है आपका सदानों के शारीरिक रचना के अनुसार ये केवल आर्य हैं, यही कथन गलत है। सदानों की शारीरिक संरचना में जो है आर्य, द्रविड़ तथा ऑस्ट्रिक तीनों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। बाकी सभी कथन सही है। राज्य की कुल जनसंख्या में इसका हिस्सा लगभग 60% है। इनकी भाषा को सदानी या सादरी कहा जाता है। ये विषय धार्मिक रूप से सदानी सहिष्णु होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा किला पश्चिमी सिंहभूम में नहीं है? तो इसका जो आंसर है गढ़ बांध का किला जो है पश्चिमी सिंहभूम में नहीं है। बाकी जैतगढ़ का किला, जगन्नाथ का किला, किसानगढ़ का किला ये सभी पश्चिमी सिंहभूम में। ये जो है गढ़ बांध का जो किला है रामगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण 1670 ईस्वी में रामगढ़ के राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने करवाया था। आगे देखते हैं 121 निम्न में से कौन सा मंदिर भूमि एवं पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है? तो यह है भूफोर मंदिर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122 थोरियम नामक आणविक खनिज झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर है रांची पठार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 123 प्लेटिनम नामक खनिज की खाने निम्न में से किस स्थान पर नहीं है? तो इसका आंसर है हाथूजोला में नहीं है। बाकी किंकेल, कुरडेग, मानभूम में है। नेक्स्ट देखते हैं चतरा में स्थित पिपरवार कोल वाशरी जिसकी क्षमता लगभग जो है कितनी है? तो इसका आंसर है 6.5 MT यानी मिलियन टन, 6.5 मिलियन टन। नेक्स्ट देखते हैं 125 भारत साइबर फ्रॉड लिस्ट FCRF रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साइबर अपराध होते हैं? तो इसका आंसर है देवघर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वेद व्यास आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो इसका आंसर है 2016 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड के निम्न में से किस खिलाड़ी को इंडियन वीमेन लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है अष्टम उरांव को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है समेकित मत्स्य पालन योजना की शुरुआत की गई, तो इसका आंसर है वह आपका 2021 में। समेकित मत्स्य पालन योजना की शुरुआत जो है 2021 में प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर वर्ष 2022 में शुरू हुई झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के प्रथम चरण में लगभग कितने लाभार्थियों के लाभान्वित होने का लक्ष्य था? तो 129 का सही आंसर है 20 लाख लोगों को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से झारखंड की किस कवियत्री को प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 दिया गया? तो इसका आंसर है पार्वती तिर्की को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 131 देखते हैं झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार चावल फोर्टिफिकेशन योजना के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? तो जो गलत है उसको बताना है। तो गलत जो है आपका इसके तहत राज्य के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है, यही गलत है। देखिए झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार चावल फोर्टिफिकेशन योजना के तहत राज्यों के 22 जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। सर्वाधिक वितरण क्रमशः हजारीबाग, धनबाद तथा रांची में किया गया है। बाकी सभी ऑप्शन सही है और ये जो है आपका गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पोषण अभियान जो है पोषण जिसका फुल फॉर्म होता है पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज टू स्ट्रेंथन एंड हार्मोनाइज एक्शंस फॉर न्यूट्रिशन अभियान राज्य के कितने जिले में संचालित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 24 जिलों में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133 झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष में राज्य की कितने पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखी है? तो इसका आंसर है सभी पंचायत को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134 झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य की कुल आय का कितना प्रतिशत आय राज्य सरकार के स्वयं के कर से गैर कर शामिल नहीं है इसमें प्राप्त होती है? तो 134 का आंसर है 16.5%। नेक्स्ट है 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वह आपका झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? तो इसका जो आंसर है नाला विधानसभा से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए वर्तमान में जो है कौन विधानसभा के अध्यक्ष हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं 136 नंबर, झारखंड के वर्तमान राज्यसभा सदस्यों में किस दल से सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है कांग्रेस से नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 137 नंबर, झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका आंसर है 2002 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138 नंबर, क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड पंचायती राज में ग्राम सभा कार्यकारिणी समिति में मुखिया सहित कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर है 9 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति के घने जंगलों में रहने के कारण मुगल काल में चुहाड़ उपनाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है भूमिज को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माँ गुरु तारा मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है लातेहार जिले में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसको जो है मिलान करना है 141 का। तो रांची जो है ये मोटरिस्ट पैराडाइज उपनाम से संबंधित है। और उसके बाद देखते हैं, जमशेदपुर को मिनी मुंबई कहते हैं, और नगर उटारी को जो है रांची पहाड़ी कहते हैं, और प्रवर्षणगिरी को जो है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, ए का जो है सेकंड होगा। रांची जो है मोटरिस्ट पैराडाइज कहलाता है, और बी का फर्स्ट है जमशेदपुर मिनी मुंबई कहलाता है, सी का 4 है नगर उटारी को जो है वंशीधर मंदिर कहते हैं, और डी का जो है आपका 3 है, अर्थात प्रवर्षणगिरी श्री राम रेखा पर्वत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड में नेशनल मेटालॉजिकल लेबोरेटरी किस स्थान या किस जिले में है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका जमशेदपुर में, टाटा नगरी जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 143 नंबर, हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1912 ईस्वी में। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर आपका 1912 है। देखिए आगे देखते हैं 144 नंबर, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन गलत है, असत्य बताना है? तो इसका आंसर है वह आपका, इनका जन्म तिलकपुर नामक ग्राम सुल्तानगंज भागलपुर में 11 फरवरी 1850 को संथाल परिवार में हुआ था। यही कथन गलत है, क्योंकि तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था, 1850 को नहीं, और संथाल परिवार में ही हुआ था। आगे देखते हैं, बाकी जो सभी कथन है वो सही है, ठीक है। फर्स्ट ए सी डी सही है, बाकी जो है बी गलत है। आगे देखते हैं, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वासी अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका आंसर है 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन झारखंड के संगीत नाटक अकादमी का अमृत पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं? तो इसका आंसर है प्रभाकर मुंडा। नेक्स्ट है 147, आयुष्मान भवः अभियान का शुभारंभ निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो 147 का आंसर है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अंडर 17 सुब्रतो कप 2023 के बालिका वर्ग में झारखंड की टीम ने किसे हराकर जीत दर्ज की? तो इसका जो आंसर है वह आपका हरियाणा को हरा करके। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 नंबर, नीलम नीरद को किस क्षेत्र में भारत का फेलोशिप अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर है संस्कृति के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सबसे कम मतों से विजयी प्रत्याशी भूषण बारा किस दल से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर है कांग्रेस से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो मित्रों, आज जो है प्रैक्टिस सेट 4 यहीं समाप्त होता है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।